भगवान बड़े या कर्म बड़ा, शिक्षाप्रद कहानी। एक गांव में दो भाई रहते थे जो बचपन से ही साथ रहते थे और अपना काम करते थे। दोनों का अपना अलग अलग परिवार था। पहले भाई का नाम हरिलाल था और दूसरे भाई का नाम मोतीलाल था। हरिलाल काफी मेहनती और ईमानदार था। वही दूसरी ओर मोतीलाल काम करने में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता था। वह केवल धार्मिक चीजों पर ही विश्वास करता था, भगवान को बहुत मानता था और भगवान पर बहुत भरोसा करता था। दोनों भाई की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वह दोनों गांव में ही सरपंच से भागीदारी करके जमीन खरीदते हैं और फिर फसल उगाने का काम करते हैं। हरिलाल बहुत मेहनती और ईमानदार था, इसलिए वो खेत में बहुत मेहनत करता था। और दूसरी ओर मोतीलाल जो भगवान पर भरोसा रखता था, वो रोज मंदिर जाता था और भगवान से प्रार्थना पूजा करता है कि उसकी फसल अच्छी हो। ऐसा ही कुछ दिन चलता रहा और कुछ महीनों के बाद फसल तैयार हो गया। फिर दोनों भाई फसल को लेकर बाजार जाते हैं और व्यापारी को बेच देते हैं। व्यापारी ने फसल की अच्छी कीमत दी थी। जब वो पैसा लेकर घर आते हैं तो आपस में ही बहस करते हैं कि मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए, मैंने ज़्यादा मेहनत की है। हरिलाल कहता है कि फसल उगाने में मैंने ज़्यादा मेहनत की है, खेत में पानी देना, धूप में फसल की देखभाल करना, इन सब में मैंने मेहनत ज़्यादा किया है। मोतीलाल कहता है कि नहीं, तुमसे ज़्यादा मैंने मेहनत किया है। मैं रोज़ मंदिर जाता था और अच्छी फसल के लिए भगवान से रोज़ प्रार्थना करता था। यदि मैं भगवान से प्रार्थना नहीं करता तो हमारी अच्छी फसल नहीं होती, क्योंकि उनके बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये बात इतनी बढ़ जाती है कि वो सरपंच के पास जाते हैं और यही बात रखते हैं। सरपंच ने कहा कि फसल उगाने में हरिलाल ने ज़्यादा मेहनत की है, इसलिए हरिलाल को ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। लेकिन मोतीलाल ने कहा नहीं, ये फैसला मुझे मंजूर नहीं है। फिर सरपंच ने कुछ देर सोचा और कहा ठीक है, तुम दोनों को एक एक बोरी गेहूं दिया जाएगा, जिसमें कंकड़ बहुत ज़्यादा होंगे। तुम दोनों को आज रात में गेहूं और कंकड़ को अलग करना होगा। कंकड़ साफ करने के बाद मैं कल सुबह फैसला लिया जाएगा। हरिलाल ने पूरी रात मेहनत करके गेहूं और कंकड़ को अलग करता है और सुबह तक जितना गेहूं साफ कर पाता है करता है और सरपंच को देता है। ये देखकर सरपंच खुश हो जाते हैं। फिर मोतीलाल आता है और वैसी की वैसी बंधी हुई बोरी लाकर सरपंच के सामने रखता है और कहता है कि मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है कि गेहूं साफ हो गया होगा। जब बोरी खुलती है तो वैसे ही कंकड़ सहित गेहूं सामने बोरी में पड़ी रहती है। ये देखकर सरपंच कहते हैं कि देखो मोतीलाल, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक भगवान भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, क्योंकि भगवान उसी का साथ देता है जो अपना कर्म करता है। पूजा पाठ, भगवान पर भरोसा ये अलग बात है, लेकिन मेहनत करना ये अलग बात है। ये देखकर मोतीलाल को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर दोनों भाई आपस में पैसे आधा आधा बांट लेते हैं। इसके बाद से दोनों भाई साथ मिलकर अपने खेतों में मेहनत करने लगते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। सीख दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी सब कुछ भगवान पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा उसकी मदद करता है जो अपना कर्म करता है। वो अपना कर्म करना नहीं छोड़ता। इसलिए यदि हमें सफल बनना है तो मेहनत करना ना छोड़े। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।